मालती, आज के दिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तू सदा सुखी रहे, दुख की छाया भी तुझसे दूर रहे। हौसला रखो। ये सब कैसे हो गया अपने? अभी 4 दिन पहले तो मेरी मालती से बात हुई थी, कह रही थी सब कुछ ठीक है। क्या बताऊं प्रकाश, शायद हमारी किस्मत में यही देखना लिखा था। अचानक ये सब कुछ हो गया। बस यूं समझो कि चलते चलते हमारी दुनिया ही रुक गई हो। ना कोई दुख, ना कोई बीमारी, चकरा कर गिर पड़ी और बस। इससे पहले कि डॉक्टर यहां आते, हमारी मालती सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। हाँ प्रकाश बाबू, सीवियर हार्ट अटैक था। मैं कुछ ना कर सका। मालती, भैया, कामना, ये सब क्या हो गया? मालती मेरी सहेली नहीं, मेरी जान थी। हाँ। इसे खोकर एक ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। ना मेरी बहना, रोकर अपनी जान को हल्कान न कर। मेरी दुआएं तेरे साथ है। तुझे ससुराल में इतना प्यार मिले, इतना दुलार मिले कि तू अपने मायके को, अपने इस भाई को हमेशा के लिए भूल जा। जा।
राम नाम सत्य है, 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 राम नाम राम नाम राम नाम सत्य है। क्रियाक्रम की अंतिम विधि आरंभ कीजिए। हे भगवान, चिता में अग्नि लगाइए। जी पंडित जी। भैया, 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 मेरी बहन, चिता की अग्नि ने तुझे जलाकर राख कर दिया, मगर तेरी आवाज अब तक मेरे कानों में गूंज रही है और ये तब तक गूंजती रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं। भैया, 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 भैया,
यहाँ कहाँ जा रहे हो? मालती। मालती, हाँ। अपने आप को संभालो प्रकाश। चलो घर चलो। आओ। प्रकाश भैया प्लीज आप अब तो मेरी बात मान लीजिए। ठीक है, आपको अपने जीजा जी के घर नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, आप मेरे घर चलकर तो रह सकते हैं। भैया, मालती मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। सहेली क्या, वो तो मेरी बहन जैसी थी, और उस रिश्ते से आप मेरे बड़े भैया। नहीं कामना, तुम्हारा इतने कहना मेरे लिए काफी है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। भैया, आपका ये घर पिछले 2 सालों से बंद था। माँ बाप की यादगार निशानी समझकर आपने इसे अभी तक नहीं बेचा। इसकी सफाई के लिए तो कम से कम 4-5 दिन लग जाएंगे, तब जाके रहने लायक होगा। तुम चिंता मत करो कामना, मैं इसे बिल्कुल ठीक कर दूंगा। प्रकाश भैया प्लीज। देखो कामना, अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो सुन लो। ये बात अलग है कि मैं पिछले कई सालों से लंदन में रह रहा हूं, लेकिन आज भी मेरे ख्यालात, मेरी सोच एकदम हिंदुस्तानी है। अब तुम इसे मेरा दकियानूसी पनी समझ लो, लेकिन आज भी मैं अपनी बहन के घर नहीं रह सकता। जिस तरह मालती मेरी बहन थी, तुम भी तो मेरी बहन ही हो ना। तो तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है भैया, बाय भैया।
कितनी तेजी से गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। कल तो इसी घर में एक नन्ही सी मासूम सी बच्ची थी, पता ही नहीं चला तू कब बड़ी हो गई, कब तेरी शादी हो गई। और आज मुझे यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि मैंने अपनी आंखों से तेरी चिता को जलते हुए देखा है। मालती, मैंने तेरे इस कमरे को बिल्कुल वैसे ही रखा है जैसा तेरी शादी के वक्त था। मेरी बहन, तेरी कमी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। कल तो इसी घर में एक नन्ही सी मासूम सी बच्ची थी, पता ही नहीं चला तू कब बड़ी हो गई, कब तेरी शादी हो गई। और आज मुझे यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि मैंने अपनी आंखों से तेरी चिता को जलते हुए देखा है। मालती, मैंने तेरे इस कमरे को बिल्कुल वैसे ही रखा है जैसा तेरी शादी के वक्त था। मेरी बहन, तेरी कमी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मिस्टर प्रकाश, हेलो। हेलो। मैं हूँ मिसेस डिसूजा और ये है मेरी बेटी मैरी। मिसेस हेलो। कामना ने हमें भेजा है आपके मकान की साफ सफाई के लिए। ओह अच्छा, एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ प्रकाश भैया, मिसेस डिसूजा वहां पहुंच गई? हाँ वो लोग आ गए हैं। भैया आपकी जिद के आगे तो मैं हार गई। आप प्लीज उन लोगों को वहां से मत भेज देना। अरे नहीं नहीं कामना, थैंक्स, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। बहनें भाइयों का ख्याल नहीं रखेंगी तो और कौन रखेगा? मगर बहनें भाइयों की आंखों में आंसू देकर छोड़ भी तो जाती हैं। स्वाहा स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा 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 स्वाहा। ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्या हो गया आप लोगों को? अरे बर्फ और ठंडा पानी लाओ ना। पानी लेके आओ यार, पानी लाओ। आप लोग जाइए। हाँ बर्फ और ठंडा पानी है मेरे पास है। अरे बर्फ और ठंडा पानी लाइए ना आप चलो, लोग। चलो। यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? लाइए, अंदर आइए प्लीज।
बराबर वो ठंडा पानी लाओ ना। हेलो। हाँ कामना, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ भैया। अब कैसा है तुम्हारा हाथ? अब ठीक है। दवा लगाने के बाद जलन बंद हो गई। वो तेज हवा की वजह से आग की लपटें हाथ तक पहुंच गई। हाँ ये तो बड़ी दुख की बात है कामना कि मालती की चौथे के दिन यह हादसा हुआ। तुम मेरी हालत का अंदाजा नहीं लगा सकती। एक बहन की चिता जला कर आया और हवन की आग से दूसरी बहन का हाथ जल गया। भैया मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आपको सब्र दे। अच्छा कामना, तुम अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। गुड नाइट भैया। भैया 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 हाँ? भैया भैया आग लगा दूंगी सबको, जलाकर राख कर दूंगी। भैया 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 क्या हुआ सर? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। सर डिनर रेडी है। मेरा डिनर खाने का मूड नहीं। फॉर गॉड सेक खाना खा लीजिए। मैं जानती हूँ आपका दुख। आपको आपका सिस्टर बहुत प्यारा था। उसका डेथ आपके लिए शॉक है, पर ये शॉक तो झेलना पड़ेगा ना। लाइफ इसी को तो कहते हैं, कभी खुशी तो कभी दुख। अच्छा चलो।
अजी सुनते हो? खाना लगा दिया है, आ जाइए। आ रहा हूं भाग्यवान, आ रहा हूं। लीजिए, खाना खा लीजिए। क्या हुआ? रहने दीजिए, खाना मैं ही खिला देती हूँ। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं, बाएं हाथ से खा लूंगा। बाएं हाथ से? मेरा मतलब है कि चम्मच से खा लूंगा। आग! 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 क्या हुआ? आग! आग? कहाँ है आग? ये आग! आग! ओफो, आपके हाथ क्या जल गए? आपको तो आग का वहम हो गया है। अब आपको खाने में भी आग नजर आने लगी है। लो, मैं खिला देती हूँ। नहीं, नहीं, नहीं! अजी सुने, सुने तो। हे भगवान, क्या हो गया इन्हें? डॉक्टर हिमांशु, कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? हाँ हाँ विनय बाबू, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। वो आग मेरा पीछा कर रही है। हाँ। आग? हाँ। अरे कौन सी आग? वही आग जो मालती की चिता में थी, वही आग जो चौथे के हवन में थी। मेरा हाथ जला देने के बाद भी वो मेरा पीछा कर रही है। हाँ। हिमांशु, तुम एक डॉक्टर हो, हाँ। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? इट वॉज ए मैटर ऑफ चांस कि उस दिन हवा का एक तेज झोंका चला, उसमें आग की लपटें उठी और तुम्हारा हाथ जल गया। अरे कामना का भी तो हाथ जला है ना? अरे नहीं विनय बाबू, बिल्कुल नहीं। वो आग जरूर मेरा पीछा कर रही है। वो मुझे जला देना चाहती है, बिल्कुल। हाँ, जला देना चाहती है। डॉक्टर हिमांशु, हाँ। दरअसल तुम डर गए हो और तुम्हारा जला हुआ ये हाथ वहम बनकर तुम्हारा पीछा कर रहा है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें थोड़ी विस्की पिलाता हूं। विस्की? हाँ, विस्की पीने के बाद तुम्हारा सारा डर निकल जाएगा। आओ आओ। इस बार आपको राखी पे मेरे पास इंडिया आना ही पड़ेगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। वादा करो, आप आओगे? आओगे ना भैया? मालती, ये रात तो मैंने जाग के काट ली, मगर सुबह जो आने वाली है उसे कैसे रोक सकूंगा? कल की सुबह मेरी जिंदगी की सबसे मनहूस सुबह होगी, जब सारी दुनिया रक्षाबंधन का त्योहार मनाएगी। सारी बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधेंगी। सब भाई अपनी बहनों को उनकी रक्षा का वचन देंगे। लेकिन मैं वो अभागा भाई हूं जो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सका। मालती, तू जहां कहीं भी है, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे।
मालती, मैं जाग रहा हूं या सपना दिख रहा हूं? ये तो सपना ही हो सकता है। अगर ये सपना है बहन, तो इस सपने पर मेरी 1000 रातों की नींदें कुर्बान है। भगवान करे ये सपना कभी न टूटे। बोल मेरी बहन, तुझे क्या चाहिए? आज तू जो मांगेगी मैं दूंगा। भैया, क्या सचमुच आज जो मैं तुमसे मांगूंगी तुम मुझे वो दोगे? ऐसा कभी हुआ है कि तूने कुछ मांगा हो और तेरे इस भाई ने तुझे दिया ना हो? तेरे सिवाय मेरा जिंदगी में है ही कौन? मांग मेरी बहना, मांग। भैया, अगर मैं ये कहूं कि आपको किसी को सजा देनी है तो? सजा? किसे और क्यों मालती? उसे भैया जो तुम्हारी बहन का हत्यारा है। ये क्या कह रही है तू? हाँ भैया, मेरी मौत की जो वजह बताई गई है वो बिल्कुल झूठ है, और जो तुम देख रहे हो ये सपना नहीं है, हकीकत है। मगर मालती तू? नहीं भैया, मैं मालती नहीं हूं, मैं मालती की आत्मा हूं। आत्मा? हाँ भैया, मेरी जलती हुई चिता तो तुम देख ही चुके हो। मैं मरी नहीं हूं, मुझे मार दिया गया है भैया, मुझे मार दिया गया है। मालती, किसने मारा है तुझे? कौन है तेरा हत्यारा? भैया, मेरे हत्यारे ने मेरी मौत को हार्ट अटैक का नाम दे दिया ताकि किसी को उस पर शक ना हो सके। हाँ मालती, मैं जानता हूं कौन है तुम्हारा हत्यारा। आप जानते हैं? हाँ, अब मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन उसकी वजह मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तुम्हारा हत्यारा डॉक्टर हिमांशु है, जिसके तुमने हाथ चलाए, और कामना भी इस हत्या में शामिल है, क्योंकि उसके भी तुमने हाथ जलाए। नहीं भैया, डॉक्टर हिमांशु का मेरी हत्या में हाथ जरूर था, लेकिन उसने मेरी हत्या नहीं की। कामना का भी मेरी हत्या में हाथ था, किंतु वो भी हत्यारा नहीं है। तो फिर कौन है तुम्हारा हत्यारा? आपका बहनोई और मेरे पति विनय। विनय है तुम्हारा हत्यारा? हाँ भैया। विनय ने हत्या की है तुम्हारी, फिर उसने हार्ट फेल का बहाना क्यों बनाया? भैया, विनय जो दिखता है वो है नहीं, वो लोगों की आंखों पर पट्टी बांधकर गुनाह का खेल खेलने वाला खिलाड़ी है।
शुरू शुरू में उसकी और कामना की छेड़छाड़ को मैं जीजा साली का मजाक समझती थी। कामना ने तो पहले अपने दायरे को नहीं लांघा, लेकिन विनय का इरादा कुछ और था। उसने जानबूझकर कामना को अपने जाल में फांसा, क्योंकि कामना के पिताजी उसके लिए बहुत सारी दौलत छोड़ गए थे। मालती, मालती, मैं यहाँ हूँ, आजा। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अरे तुम यहाँ अकेली? जीजा जी कहाँ हैं? आज तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है नाश्ते पर। क्या बात है, पता है मुझे, लेकिन देखना सुबह से 2 बार उठा चुकी हूँ, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं लेते। चल अभी एक काम करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि तुम्हारी चीफ गेस्ट आ गई है, देखना फटाफट उठ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, हम खुद जाकर अपने जीजा जी को उठा कर लेकर आते हैं। ओके? ओके। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, लो, बड़े आराम से सो रहे हैं। एक तो हमें नाश्ते पे इनवाइट किया और दूसरा मेरी प्यारी सहेली को इंतजार करा रहे हैं। उठिए ना। लगता है इनको अच्छी तरह से हिला कर उठाना पड़ेगा। उठिए, उठिए ना जीजा जी। मालती क्या कर रही हो? आओ ना मेरे जीजा पास। जी, जीजा जी, मैं मालती नहीं, कामना हूँ। अरे कामना तुम? क्या जीजा जी, आपको मालती और कामना में कोई फर्क ही नजर नहीं आता? कैसे नजर आता? साली भी तो आधी घरवाली होती है, और जिसकी इतनी खूबसूरत साली हो उसका तो एक गलती हो गई अपने से। अगर तुम मालती से पहले मिल जाती ना तो। बस बस, अब मजाक बंद करिए और जल्दी से चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है, नाश्ता करना है। अभी तक नाश्ता भी नहीं किया, उठिए ना। ठीक है, तो उठाओ अपने जीजा को, आओ। अरे जीजा जी संभलिए। साली का हुक्म सर आंखों पर। हम अभी तैयार होके आते हैं। जल्दी। जो बात मुझे आत्मा बनने के बाद पता चली, काश वो मुझे पहले पता चल जाती। धीरे धीरे उनका रिश्ता मजाक की हदों से निकलकर गुनाह में बदलने लगा। कहते हैं ना, पाप सर चढ़ के बोलता है। दोनों जीजा साले होने का नाटक करते रहे, लेकिन मुझसे छिपकर। अरे ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? किसी अर्जेंट काम से दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली? हाँ, एक ही रात की तो बात है, कल लौटाऊंगा मैं। अच्छा सुनिए, 2 मिनट रुकिए, मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर आपको एयरपोर्ट छोड़ने चलूंगी। एयरपोर्ट चलकर तुम क्या करोगी? प्लेन का वक्त हो रहा है, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनिए, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बाबा, तुम भी अपना ख्याल रखना। पहुंच के फोन करता हूँ। जी बाय। ओ हेलो हेलो। हेलो मालती मैम साहब, नमस्ते। हाँ, अच्छा कामना है क्या? मैम साहब, मैडम तो दिल्ली चली गई। दिल्ली? कब गई? बस अब थोड़ी देर पहले। अच्छा कोई बात नहीं, ओके। विनय, जो बात मजाक से शुरू हुई थी, आज उस जगह आ पहुंची है जिसके आगे कोई रास्ता नहीं जाता। समझ में नहीं आता विनय, अगर इस बात का पता मालती को लग जाए तो पता नहीं उसके दिल पर क्या बीतेगी। डार्लिंग, तू बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं मालती को इस बात का पता लगने ही नहीं दूंगा। विनय, शायद तुमने वो कहावत नहीं सुनी, इश्क मुश्क छुपाए नहीं छुपते। मैं छुपा लूं इस तरह? I love you, जान।
उन दोनों के बीच जीजा साली होने का नाटक चल रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, विनय बहुत ही शातिर था। उसकी निगाहें कामना की दौलत पर थी। वो नित नए बहाने ढूंढता कि किसी तरह वो कामना की दौलत ऐंठ सके। और मैं इन सब बातों से बेखबर थी। हेलो मोहन। हाँ, उस दिन मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे आज 10 लाख रुपए चाहिए शाम तक। हाँ हाँ, बहुत जरूरत है पैसों की। देखो, अगर ये पैसे नहीं मिले ना तो मेरा कंसाइनमेंट रुक जाएगा, और अगर कंसाइनमेंट रुक गया ना तो मेरी जो पूरी डील है ना, मैं बाद में बात करता हूं। बैठो। कहो, क्या लोगी? कुछ नहीं। ये क्या काम ना? अरे, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। हाँ, मगर वो तो मैं अपने दोस्त से कह रहा था, लेकिन मैं हाँ। तुमसे ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? वो बात तुम अपने दोस्त से कह रहे थे और इस दोस्त ने सुन ली। देखो विनय, जरूरत पड़ने पर जब दोस्त दोस्त के काम ना आए तो ऐसे दोस्त का क्या फायदा। कामना ये सच है कि मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं तुमसे ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? और फिर ये ब्लैंक चेक, प्लीज। देखो विनय, अब तुम्हारे और मेरे बीच में वो दूरी भी नहीं है और ना ही कोई दीवार है। लेकिन कामना, रख लो इसे। लेकिन कुछ नहीं। अच्छा, अब ये बताइए, मैं आपकी हूं या नहीं? हाँ, वो तो हो, लेकिन तो बस मेरा सब कुछ तुम्हारा है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। ओके, बाय विनय। अरे कामना, कामना क्या हुआ? आओ, बैठो बैठो, इधर बैठो, बैठो। सब ओके? क्या हुआ? बहुत चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं? मैं देखता हूं। हेलो, हाँ डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर हिमांशु, कैन आई कम इन? आओ विनय। डॉक्टर हिमांशु, मुझे अकेले क्यों बुलाया है? कामना को साथ क्यों नहीं आने दिया? हुआ क्या है कामना को? Here are the reports. And reports are shocking. Vinay, I can't believe she's pregnant, huh? क्या? Yes. कामना is pregnant. और जहां तक मैं जानता हूं कि कामना कुंवारी है। और विनय, हमें उसे बताना होगा, क्योंकि जो भी इसका जिम्मेदार है। डॉक्टर हिमांशु, इसका जिम्मेदार मैं हूं। What? विनय, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम एक शादीशुदा इंसान हो। तुम्हारी एक खूबसूरत सी अच्छी सी बीवी है। अगर उसे मालूम पड़ेगा तो उसके दिमाग पे क्या बीतेगी जानते हो? और तो और तुम्हारी घरेलू जिंदगी पे क्या बीतेगी ये जानते हो? डॉक्टर हिमांशु, मेरे पास तुम्हारे जैसा अच्छा दोस्त भी तो है, और इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है विनय, एक अच्छे दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन
मैं एक डॉक्टर भी हूं और हमारे मेडिकल प्रोफेशन में कुछ एथिक्स भी होते हैं। डॉक्टर हिमांशु, तुम एक डॉक्टर हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। हर डॉक्टर की एक फीस होती है और तुम्हारी फीस मैं दूंगा। मुंह मांगी फीस। हाँ, मुंह मांगी फीस। ओ विनय, आई एम सो हैप्पी। ये तो बड़ी खुशी की खबर है। खुशी की खबर? कामना, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ, पागल ही हो गई हूँ तुम्हारे प्यार में। कामना प्लीज, ये मजाक नहीं है। हाँ, तो मैंने कब कहा कि ये मजाक है? विनय, मजाक तो उस वक्त था जब तुम मेरे जीजा थे और मैं तुम्हारी साली। पर अब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और ये मजाक नहीं, बड़ी गंभीर बात है। तुम्हें परेशान नहीं बल्कि खुश होना चाहिए। नहीं कामना, बिल्कुल नहीं। इस बच्चे का जन्म कई मुसीबतों को जन्म देगा, हमारी बदनामी को जन्म देगा, हमारी तबाही को जन्म देगा। देखो, इस बच्चे को जन्म नहीं लेना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो विनय? मैं ठीक कह रहा हूं कामना। मैंने डॉक्टर हिमांशु से बात कर ली है। तुम अबॉर्शन करवा लो। नहीं, हरगिज नहीं। मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। मैं इस बच्चे को जरूर जन्म दूंगी विनय। कामना, ये बच्चा नाजायज होगा। नाजायज क्यों होगा? मैं इस बच्चे की माँ हूँ और तुम इस बच्चे के बाप हो, फिर ये नाजायज कैसे हुआ? देखो कामना, एक बार अबॉर्शन हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। कुछ समझने समझाने का वक्त नहीं है। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और जरूर दूंगी। कामना, कैसे समझाऊं इसे? विनय, ये स्त्री हट है और तुम कामना का फैसला नहीं बदल सकते। मैं क्या करूं हिमांशु? अब तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है। दोनों में से एक को चुनना होगा। ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं कामना को चुनता हूं तो मेरा बसा बसाया घर बर्बाद होता है, और अगर मैं मालती को चुनता हूं तो मेरी जिंदगी बर्बाद होती है। मैं दोनों को खोना नहीं चाहता। तब तो तुम्हें कामना से फिर मिलना होगा, उसे समझाना होगा, प्यार से दुलार से मनाना होगा। और तुम तो जानते हो कि औरत प्यार की भूखी होती है, और इस खेल में तुम माहिर हो। विनय, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर तुम्हें परेशानी किस बात की है? मेरी परेशानी इस बात की है कि अगर इस बात का पता मालती को चल गया तो क्या होगा? विनय, मेरे ख्याल से मालती को इस बात का पता चल जाना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो कामना? जानती हो इस बात का अंजाम क्या होगा? अरे मालती मेरी पत्नी है। हाँ, और मेरी बहुत अच्छी सहेली। देखो, इस बात को जज्बात की तराजू में नहीं, हालात की तराजू में तोल कर देखो। अगर मालती को एतराज ना हो तो तुम दूसरी शादी कर सकते हो। तुम क्या समझती हो, मालती मान जाएगी इस बात को? हाँ, अगर हम दोनों मिलकर उसके पास जाएंगे, उसे सारी सच्चाई बताएंगे, उसे समझाएंगे। मैं मालती को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो जरूर मान जाएगी। बस अब तुम चलो मेरे साथ। नहीं कामना, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तुम ये नहीं कर सकते तो मैं उसके पास जाती हूँ और उसे सब सच सच बता देती हूँ। कामना, कामना,
अरे कामना, इतनी रात को क्या हो गया? वो मालती, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अरे तो तू क्या बाहर खड़ी होकर सारी बातें करेगी? अंदर तो आ, आजा आजा, अंदर आ। चल हम लोग बेडरूम में जाकर आराम से बातें करेंगे, ठीक है? नहीं मालती, बेडरूम में नहीं, यहीं पर ठीक है। कामना, क्या बात है? मालती वो क्या हुआ, मुझे बता ना। देखो मालती, तुम इस बात को धीरज से, समझदारी के साथ और पेशेंस के साथ सुनना प्लीज। तुम इस तरह पहेलियां क्यों बुझा रही हो? क्या बात है, मुझे खुलकर बताओ ना। मालती, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान बेबस होकर रह जाता है। तुम क्या कह रही हो, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तुम खुल के बताओ ना प्लीज। मालती, मैं मां बनने वाली हूं। तुझे पता है तू क्या कह रही है? तू कोई मजाक तो नहीं कर रही ना? नहीं मालती, मैं मजाक नहीं कर रही, और डॉक्टर ने भी इसे कंफर्म कर दिया है। फिर तो जो भी शख्स इसके लिए जिम्मेदार है, तुझे उसके पास जाना चाहिए। कौन है वो, मुझे बता, मैं तुझे उसके पास लेकर चलती हूँ। बता। इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ मालती। हाँ तो मुझे बता ना, वो शख्स कौन है? वो शख्स मैं हूं मालती। मालती, देखो देखो तो। मेरी सहेली, मेरी बहन होने का दावा करती थी ना तू? यही दावा किया था ना तूने? तो फिर मेरी पीठ पे छुरा कैसे घोंपा तूने? कैसे? अरे डाइन भी साथ घर छोड़ देती है, और तुझे अपनी सबसे प्यारी सहेली का घर मिला था बर्बाद करने के लिए। मालती, क्या कह रही हो तुम? आप चुप रहिए। इतना बड़ा विश्वासघात किया आपने मेरे साथ, जो बोलने से पहले ही आपको शर्म से डूब मरना चाहिए, और उस बात को इतनी आसानी से कह दिया आपने। कैसे? देखो मालती, मैं तुम्हें यही समझाना। चुप रहो तुम, चुप रहो। तुम तो इस घर से बाहर निकलो। अच्छा, तो अब तुम ये भी नहीं चाहते कि मैं इसे घर से बाहर निकालूं? ठीक है, अगर ये घर से बाहर नहीं निकलेगी तो इस घर के बाहर मैं जाऊंगी, और सारी दुनिया को बताऊंगी तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है। तुम्हारे बाप का काला चिट्ठा सबके सामने खोलूंगी मैं। और इस तरह डॉक्टर हिमांशु ने मेरी मौत को कार्डियक अटैक का नाम देकर उसे हादसे में बदल दिया।
उसके बाद जो कुछ भी हुआ भैया आप जानते हैं। भैया मेरा बस चले ना तो जिस तरह मेरा शरीर आग की लपटों में जलकर खाक हो गया है, मैं उसी तरह विनय को भी जलाकर खाक कर दूं, और साथ ही कामना और डॉक्टर हिमांशु को भी। मालती, मैं उन तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बहन के हत्यारों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। नहीं भैया, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी भैया, कभी नहीं। उन्हें सजा तो मैं दूंगी। आपका इंतजार तो मैं इसलिए कर रही थी भैया, ताकि दुनिया के सामने मैं उनकी सच्चाई ला सकूं। मगर मालती, भैया मुझे वचन दीजिए कि आप कुछ नहीं करेंगे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। बैठिए। कहिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? जी वो तो आप ही बता सकते हैं। मैं चेक कर लेता हूं, हाथ दिखाइए। अरे प्रकाश भैया, आप आइए आइए, अंदर आइए। और भैया कैसे आना हुआ? एक बुरी खबर है कामना। बुरी खबर? क्या? डॉक्टर हिमांशु, उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? मगर कैसे? वो एक कार से टकराकर बुरी तरह जख्मी हो गए और वहीं दम तोड़ दिया। मगर भैया, ये खबर किसने दी आपको? ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो आग आग चिल्लाकर सड़क पर दौड़ रहे थे, तभी एक गाड़ी से टकरा गए। मैं भी भैया। हेलो। हिमांशु की मौत की खबर सुन ली? चौंको मत कामना, मैं मालती हूँ।
आग हिमांशु का पीछा कर रही थी। वो घबराकर भागा। जानती हो, ये वही आग थी जिसने मेरे चौथे पर हिमांशु और तुम्हारा हाथ जलाया था। देखना चाहती हो उस आग को? देखो। मुझे माफ कर दो मालती। तू तो मेरी कितनी अच्छी सहेली है। आजा, मेरे गले लग जा। नहीं नहीं मालती। अरे मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ दोस्ती की रस्म निभा रही हूँ। मुझे माफ कर दो। आजा, मेरे गले लग जा। मुझे माफ कर दो मालती, मुझे माफ कर दो। मुझे जाने दो। मुझे माफ कर दो मालती। कौन? प्रकाश। प्रकाश? आओ प्रकाश। आओ। प्रकाश, मालती की मौत ने तो मुझे झकझोर दिया है। मालती के बगैर जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा। तुम्हारे लिए एक खबर है। खबर? कैसी खबर? बहुत ही बुरी। बुरी खबर? क्या हुआ है प्रकाश? डॉक्टर हिमांशु रोड एक्सीडेंट में मारा गया। मगर मगर ये हुआ कैसे? वो आग आग चिल्लाता और अपनी डिस्पेंसरी से बाहर निकला। सड़क पर जा रही एक कार से टकरा गया और वहीं गिरकर उसने दम तोड़ दिया। हाँ हाँ मेरे बाबू, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। वो आग मेरा पीछा कर रही है। हाँ। आग? हाँ। अरे कौन सी आग? वही आग जो मालती की चिता में थी, वही आग जो चौथे के हवन में थी। मेरा हाथ जला देने के बाद भी वो मेरा पीछा कर रही है। हाँ। वहम हो गया था उसे, अपने ही वहम से मारा गया। मगर ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, लेकिन इससे ज्यादा बुरा तो कामना के साथ हुआ। कामना के साथ? कि क्या हुआ कामना के साथ? मैं डॉक्टर हिमांशु की मौत की खबर देने के लिए कामना के पास गया। खबर सुनते ही वो भी आग आग चिल्लाने लगी और शायद उसी आग की दहशत से उसका हार्ट फेल हो गया। नहीं प्रकाश, ये नहीं हो सकता।
ये नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है विनय। अब कामना भी हमारे बीच नहीं रही। कामना का इस दुनिया में हमारे सिवाय कोई नहीं। मैं उसके अंतिम संस्कार का इंतजाम करने जा रहा हूं। तुम भी आ जाना। हाँ हाँ, मैं भी आता हूं। तो ठीक है, मैं चलता हूं। लगता है मुझे वहम हो गया। यहां तो कुछ भी नहीं। क्या हो गया? ये आग मेरा पीछा क्यों कर रही है? क्या है कुछ जरूर? ये किसी की साजिश है। जल्दी कर विनय, निकल ले यहां से। निकल। ये वही आग है जिससे डरकर हिमांशु भागा था और बेमौत मारा गया। ये वही आग है जिससे डरकर कामना के दिल की धड़कनें रुक गई थी और अब ये आग यहां तक पहुंच गई है। कौन है तू? मालती, मालती, मालती मुझे माफ कर दे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं मालती, नहीं मालती। मालती, मालती, मालती मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे, मुझे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने कामना की मोहब्बत में पागल होकर तुम्हारी हत्या कर दी। मुझे माफ कर दे। मोहब्बत में पागल होकर नहीं, हवस में पागल होकर, लालच में पागल होकर नहीं, तुमने एक रिश्ते का अपमान किया है, विश्वास का गला घोटा है तुमने, अपनी पत्नी की हत्या की है तुमने। ये वही जगह है ना जहां से गिराकर तुमने मुझे मारा था और फिर मेरी मौत को एक हादसा बना दिया था। वही जगह है ना ये?
तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए? मालती, 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 मुझे माफ कर दे मालती, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, भूल हो गई मुझसे, मालती, माफ कर दे मुझे माफ कर दे, मालती मुझे माफ कर दे, गलती हो गई मुझे गलती हो गई। मालती, भैया, मैंने अपने तीनों मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया भैया। हाँ मालती, भैया ये बहुत जरूरी था। जो लोग रिश्तों की आड़ में वैसा घिनौना काम करते हैं, दूसरों के साथ विश्वासघात करते हैं, उनका घर बर्बाद करते हैं, उन्हें मार डालते हैं, उन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए भैया, मिलनी ही चाहिए। मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है भैया। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं यही प्रार्थना करूंगा मालती कि भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। मैंने तो अपनी बहन हमेशा हमेशा के लिए खो दी ना। नहीं भैया, मैं हर रक्षाबंधन के दिन आपको राखी बांधने जरूर आऊंगी। हाँ भैया। हमारा इस एपिसोड का प्रश्न है, विनय अपने दोस्तों से कितने रुपयों की मदद मांग रहा था और उसकी मदद कौन करता है? प्रश्न एक बार फिर, विनय अपने दोस्तों से कितने रुपयों की मदद मांग रहा था और उसकी मदद कौन करता है? आपके उत्तर हमें एक प्रतियोगिता पोस्टकार्ड पर अगले शनिवार तक मिल जाने चाहिए। प्रतियोगिता में हमारे निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। विजेताओं को मिलेगा डाबर लाल दंत